चलो ठीक है। तो समझ में आई क्या है माया। किसने ये जगत रचाया, कैसे ये भरमाता है, कैसे उसमें से फिर निकलना सिखाता है। तो जो फंसाता है, जो निकालता है, वो सब ईश्वर ही ईश्वर है। फंसाता तो सब कोई है, फंसता तो अपने विकारों के अधीन होके है ना। कहने का मतलब भगवान सबको माया में भेजता है, पर माया से उपराम होने की कला जो है ना, किसी विरले भाग्यशालियों को सिखाता है। बहुत कृपा है, बहुत भाग्यशाली हैं हम सब, है ना। कैसे भारत देश में हर रोज नित्य नई उमंग, नित्य नए त्योहार, नित्य नई जैसे जीवन शैली चलती रहती है। आज भी कितने लोग जैसे कहते हैं सरस्वती पूजन कर रहे हैं ना, माता सरस्वती को नमन कर रहे हैं। आज के दिन उनका प्रकटीकरण हुआ। सबको पता माँ सरस्वती विद्यादायिनी, बुद्धि प्रदायिनी है ना, ज्ञानदायिनी, सुर की देवी। आज कोई वैसे बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, पर कोई सुर में बोलता है, मीठा बोलता है तो सुहाता है ना। तो कैसे आज गुरु के शुक्राने निकलते हैं। हम सब के अंदर असुर तो था, पर सुर दूर दूर तक नहीं था। असुर माना जैसे माया में लिपायमान, मैं मेरी में घिरे हुए, विकारों की दलदल में फंसे हुए, रात दिन अंदर में जलना, कुड़ना, ईर्ष्या, चीखना, चिल्लाना, है ना, द्वेष देखना, द्वेष करना, ये सब असुर पने में आता है। और कितना अच्छा लगता है कि जानते तक नहीं थे ये जो गंदगी है, जो गलतियां हैं, पता तक नहीं थी पहले। गुरु मिलने के बाद ही, जब गुरु साक्षात सरस्वती रूप बन के हमारे जीवन में आता है, तो वो हमको सुरमय जीवन देता है, मिठास भरता जीवन में। जीवन जैसे गाने गुनगुनाने लगता है। पहले घर में गुनगुनाते थे, है ना, घर की सेवा कर करके ना लोग गुनगुनाते रहते हैं, मैं ही करूँ हर समय, मैं ही करूँ, मेरे पीछे पड़ो, क्या क्या करूँ, क्या मरी जा रही। आज जब गुरु मिलता है तो जीवन तो वैसे ही चल रहा है, कार्य तो वैसे घर में हो रहे, सेवा वही हो रही है, पर अब कैसे हो रही है, गुनगुना के हो रही है, भजन सुन के हो रही है, भजन गा के हो रही है, हरि सुमर के हो रही है। परमात्मा तू ही करवा रहा, तू ही मेरे अंदर शक्ति कैसे भर रहा है। गुरु ने कहा रसोई में जाओ, उसको भूल ना जाना। तुमको सब्जी बनाने की शक्ति, बुद्धि कौन दे रहा है? ये उंगलियां तुम्हारी किसकी सत्ता से चल रही है? एक एक चीज का गुरु ने शुक्राने गाना सिखाया हम सबको। एक रोटी भी फुल्का बना के तुम गोल किसी को देते हो, बढ़िया सुंदर सा बना के किसी को देते हो, कितनी चीजों का सहयोग है उसमें। देखो तो कैसे गेहूं दुखो खेत से हम तक पहुंचता है, कैसे उसको धोते हैं, कई लोग ऐसे अच्छे से धो के साफ करके उसको चक्की तक ले जाते हैं, पिसवाते हैं, आटा बन के कैसे हम तक पहुंचता है, वो रसोई में आता है। पानी का सहयोग, उस आटे का सहयोग, कैसे किसान के शुक्राने, कितनी मेहनत करता है। तुम तो खाली रोटी एक बना के दोगे तो 10 बार अपने जीवन को कोसते रहोगे, पर वो किसान कैसे धूप में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में कितनी मेहनत करके हम तक गेहूं के दाने पहुंचाता है। गुरु ने कहा उस खींचने से पहले, अहंकार से पहले, कभी तुम्हें किसी और की कुर्बानी पर ध्यान गया? तुम्हारा किसी और की तपस्या पर तुम्हारा ध्यान गया? कैसे सबकी मेहनत, कैसी बुद्धि, कैसे सबकी शक्ति, सबके सहयोग से तुम्हारा जीवन चलता, सबके सहयोग से तुम्हारा पेट भरता है।
सबके सहयोग से ही तुमको खुशियां प्रदान भगवान करता है। आटा पीस के आ जाता, पानी ना हो, रोटी बना के दिखाओ कैसे गूंथ हो गया था। बर्तन ना हो आटा गूंथने का, चिमटा ना हो, चकला ना हो, बेलन ना हो, अग्नि ना हो, परमात्मा की दी हुई बुद्धि ना हो तुम्हारे पास, मां सरस्वती की कृपा ना हो, रोटी नक्शा भारत का नक्शा बनता है। कितनी कितनी कितने शुक्राने। भगवान ने कहा किसी के भी शुक्राने तुमने गाए आज तक? पूजा कर ली, पाठ कर ली, उपवास कर लिया, बस जबरदस्त तरीके से ऐसे हबड़ तबड़ करके ऐसे शिकायतें 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 भर के कितने असुर प्रवृत्ति में जी रहे थे। सुर की देवी को तो गुरु ने आज प्रकट किया है। सुर में जीवन हम सबका गुरु ने बनाया। कई लोग कहते मेरे तो भाग्य में लिखा था तो हो गए, या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ ऋषि, मैंने कर लिया, कमा लिया, खा लिया। गुरु का किसी का भी अहंकार नहीं करना। तभी बोलते ना सच्चा गुरु मिले उसकी निशानी है ये। गुरु मिलने की, सच्चे गुरु मिलने की ये निशानी है। कौन सी? बोले गुरु मिले तब जानियो जब मिटे मोह मन ताप। और गुरु मिलना मना तुम्हारा गुरूर नीचे आ जाए। समझ ना, मेरे जीवन में गुरु ने प्रवेश कर लिया, भाग्य को सराहा। सत्संग में आके तो हम सबका गुरु नीचे आया। सत्संग में आके तो हमारे मोह ये संताप कम हो रहे, ताप मिट गए। कितने भाग्यशाली हम सब। भगवान ने कहा अहंकार ना करना किसी चीज का, क्योंकि सब कुछ करने वाला, सृष्टि को रचाने वाला कोई और ही। सारा खेल उसकी कृपा से चल रहा है, उसके हुक्म से चल रहा है। गुरु हम सबको उसके हुक्म में रहना सिखाता है। कहते कोई भाग्य और बुद्धि का दोनों का जैसे वार्तालाप हो रही थी। उसने कहा मैं बड़ा, भाग्य ने कहा मैं बड़ा हूं, बुद्धि ने कहा मैं बड़ी हूं। अब दोनों अब होता ना, कभी कभी आ जाते दिमाग में मैं बड़ा हूं, सबका खेल चलता है। अब कैसे पहचाने भाई कौन बड़ा है? तो ब्रह्मा जी के कहते पास गए, भैया तुमने सृष्टि बनाई है सारी, और आज हमारा निर्णय करो कौन बड़ा है। अब निर्णय क्या करें? विष्णु भगवान के पास भेज दिया कि भैया वो पालन कर रहे हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो जरा, वही बताते हैं, सारा हिसाब किताब वही चलाते हैं। मैंने सबको बना दिया खाली बस। और आज माँ भगवती सरस्वती का भी प्रकटीकरण बोला, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बना दी, तो विष्णु भगवान ने बोला कि जाके देख के आओ सब ठीक ठाक, तो सब ठीक ठाक बना। गए तो अपनी कृति तो हर किसी को अच्छी लगती। उन्होंने कहा तुम्हारी कृति पर अगर कोई कमी कुछ निकाल दे, अगर कोई कुछ गलती बता दे, तो अहंकार नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अगर तुमने गुस्सा किया इसका मतलब तुम अहंकारी हो, कर्तापने में हो, तुम्हारा सुधार नहीं हो सकता, कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। छुपा हुआ अहंकार तो कहेगा कि मैंने सब कुछ बना लिया, मैं अपनी गलती कैसे पहचानूं, कैसे निकाल सकता हूँ। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपनी गलती ढूंढ लेते हैं। ब्रह्मा जी को कर्तापना था, गए जाके बोले वाह मैंने कितनी बढ़िया सृष्टि बनाई, वाह क्या बात है, क्या कमाल है, इतनी अच्छी सृष्टि में। विष्णु भगवान बोले देखा है सब ठीक ठाक, कोई कमी तो नहीं? बोले हाँ, कोई कैसे कमी हो सकती, मैं जान डाल के बना दी सारी, इसमें पूरी सृष्टि बनी, सब कुछ, कोई कमी नहीं। मैं देखो विष्णु भगवान ने देखा तो सृष्टि तो बहुत सुंदर है, कोई दवाई नहीं। अब सृष्टि तो अच्छी है, पर
एक आनंद सा नहीं आ रहा, देख के जैसे लग रहा है स्टैचू से सब बने हुए चल रहे हैं। आप पिक्चर देखने तुम जाओ, मान लो बहुत सुंदर सुंदर लोग दिखाई पड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने, ज्वेलरी पहने हैं ना, हाथ पैर चल रहे हैं, सब चल रहा है, डायलॉग ना हो उसमें, आवाज ना हो पिक्चर में। हमने देखो थोड़ी सी देर खाली हॉल में ना बंद हो जाए आवाज अगर पिक्चर में, तो सीटियां बननी चालू हो जाती, शोर डायलॉग म्यूजिक चाहिए भाई, बैकग्राउंड। अच्छा कभी भी देखना तुम्हें सीरियल में हंसना रोना डायलॉग पे नहीं आता, तुम्हें सीरियल में पिक्चर में हंसना रोना पीछे कभी ध्यान देना इस बात पे, म्यूजिक पे आता है। तुम अच्छे से बैठे हो, डीजे वाला कोई गाना चला दे, तुम बड़े सैड मूड में बैठे हो डीजे वाला कोई गाना चला देगा, तुम्हारे आंसू में देखा तुम्हारी रुक जाएंगे, एकदम मूड चेंज हो जाएगा तुम्हारा। और तुम खूब अच्छे से हंस रहे नाच रहे हो, और कुछ सैड सा म्यूजिक चला दे, बाबुल की दुआ, हाय तुम नाचते नाचते बैठ जाओ ये हम सच में प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो म्यूजिक से तुम्हारे अंदर भावनाओं को उद्गम होता है जैसे। तो भगवान ने देखा कि अरे मजा नहीं आ रहा, क्या सृष्टि बनाई है, अच्छी तो बनाई है पर कुछ अधूरापन है इसमें। जाके ब्रह्मा जी को बोला कि तुम्हारी सृष्टि तो बन गई पर कुछ अधूरापन सा लग रहा उसमें। और अंदर में करता पड़ा थोड़ा सा अंदर, मैंने तो जान डाल के सारा खेल बना दिया, सारी सृष्टि बना दी, कोई कमी नहीं छोड़ी, एक एक चीज नहीं मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, कुछ भी। कहाँ से कमी दिख गई तुमको? होता ना अहंकारी ऐसे पहचान है। जो नम्रता वाला होगा ना वो हाथ जोड़ के सीखेगा, जो अहंकारी होगा तो वो उसको दोष निकालेगा। हमेशा याद रखना, संत अपने दोष को देख के निकालना शुरू कर देता है, जीवन में भगवंत कहलाता है। अहंकारी औरों के दोष देखते देखते अपना पूरा जीवन तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, और लास्ट में पागल साबित हो जाता है। लोग उसको पागल पागल कहते हैं। आखिरी में देखना कभी किसी का जो ज्यादा अहंकार करके चलते ना, लोग उनको पागल समझते हैं, भले मुंह पे बोले ना बोले पर समझा उनको पागल ही जाता है। ज्यादा कर्तापने वाले को, ज्यादा अहंकारी को। और जो नम्रता में चलता है कहीं ना कहीं उसके दिल से सब सम्मान करते हैं, चाहे कोई कितना भी सीधा सच्चा क्यों ना हो, पर फिर भी अंदर में सम्मान रहता है, बिगाड़ रहता है किसी ना किसी को। जो भक्त है, जो माया बुद्धू बने उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो माया के लिए जीवन में औरों के लिए ऐसे अपने वालों के लिए मुंह ममता में धसके पड़ के ऐसे कर, उनकी बात नहीं है। जो भक्त होके, जो दिव्य गुणों को धारण करके चलते, जो संतों के वचनों पर अमल करके चलते, उनकी बात है। भगवान ने देखा कि कुछ कमी लग रही है, जाके देखा, बोले कुछ ना थोड़ा फीका फीका सा लग रहा, बाकी तो सब सुंदर लग रहा, कलरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा, कुछ फीका फीका लग रहा है। क्या फीका लग रहा है? आवाज तो है ही नहीं। अच्छा बहुत सुंदर लड़की कोई हो तुम्हारे साथ, लड़के की लड़की देखने जाओ, बड़ी सुंदर है, बहुत पैसे वाली है, सारे गुण है उसके अंदर, बड़ी बहुत कलाएं हैं उसके पास, और गूंगी हो, तुम करोगे शादी? नहीं करोगे। भगवान ने कहा सृष्टि तो बहुत बढ़िया है पर आवाज नहीं है, क्या करना है फिर? बोले तुम ही जानो, तुम्हारा काम है। तो ब्रह्मा जी ने फिर कैसे माँ भगवती को, सरस्वती को प्रकट किया, और प्रकट करके बोले इतनी सुंदर, इतनी दिव्य तेज उनके अंदर, गजब। संगीत भरना था सृष्टि में, तो कहते बुरा पकड़ा दे, बुरा बादनी, आपकी बुरा बजेगी संगीत सृष्टि से, सृष्टि संगीत से गूंज उठेगी। और वीणा कहते एक जरा सा तार उन्होंने हिलाया, एक सुर लगाया, पूरी सृष्टि झंकृत हो गई। सुर भर दी, और सबको पता है। फिर ऐसी अपने ही प्रकटीकरण से, जैसे अपना ब्रह्मा जी ने ही जैसे उनको कहते जन्म दिया, प्रकटीकरण का उनके द्वारा हुआ। तो ब्रह्मा जी की हर जगह पूजा क्यों नहीं होती है? बोले माँ सरस्वती के ऊपर थोड़ा सा उनको मंच से चला गया, अच्छी लग रही, सुंदर लग रही है बहुत,
अब हमेशा याद रखना, देखो तुम्हारी सुदृष्टि और कुदृष्टि सबको पता चलती है। तुम जिसके लिए भी कुदृष्टि रख रहे हो, भाव रख रहे हो, तुम्हारी वाइब्रेशन उस तक पहुंचा है। इसीलिए गुरु एक सत्संग है, अभी कितना अच्छा भजन चल रहा था कि पाप की पुण्य की नगरी में कहीं हम पापों की गठरी तो नहीं बांध रहे हैं। ये सुना कि तुम्हें अपने गुरु खाली तुम्हें रास्ता बता देगा, गुरु तुम्हें सिर्फ दीपक दे देगा। अब लेके चलना तुम्हारे हाथ में, सच में होके चलना बढ़ना तुम्हारे हाथ में, बताएगा नहीं बार बार ऐसे। ब्रह्मा जी बाहर से नहीं पकड़ रहे उनको, पर नजर ऐसे करके देख रहे हैं कि कितनी सुंदर। अच्छा एक होता ना सुंदर सृष्टि को देख रहे, एक हम अंदर में एक गलत दृष्टि किसी की हो रही है, एक अच्छी दृष्टि, दोनों दृष्टि सबको पता चलती है। अम्मा सरस्वती फिर इधर उधर चली गई, फिर इधर चली गई, फिर वो चारों तरफ जैसे कहते हैं, चार मुख थे ब्रह्मा जी के, चारों मुख में से ऐसे उन्हीं को देखे जा रहे। लास्ट में कहते हैं परेशान हो गई, ऊपर उठी कि मैं सामने नहीं रहूंगी, ऊपर जाके जैसे कहते ऊपर गए। फिर उन्होंने पांचवा मुख बना लिया, ब्रह्मा जी ने अपना पांचवा मुख प्रकट करके उनको निहार रहे हैं। अब तो परेशानी जैसे हो गई, अब शाप भी दिया, कहते हैं कि तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना, चरित्र की पूजा होती है जीवन में। आज अवतारों को अगर पूजा जा रहा तो उनके चरित्रों को पूजा जा रहा, चित्र की कोई पूजा नहीं करता। और गुरु की कृपा से हमारे चरित्र की उज्ज्वलता हमें मिलती है, वरना देखो तो पल पल में कितने पाप हो रहे हैं, हर पल हमारे अंदर कितनी माया की कीचड़ गंदगी भरी पड़ी। गुरु के प्यारे वचनों से, गुरु के प्यारे भाव से ही हम अपने अंदर भक्ति जगाते हैं, सच्चाई जगाते हैं, पवित्रता ला पाते हैं। जब पांचवा मुख, जब सरस्वती माता कहते परेशान हो गई, उन्होंने प्रार्थना की भगवान भोले बाबा से, तो भोले बाबा ने फिर पांचवा सिर जो था ब्रह्मा जी का, कहते काट दिया, श्राप दिया। जो भी सबको पता है खेल, बोला नमन किया जब बहुत जैसे, बोले ठीक है तुम एक ही जगह खाली पूजे जाओगे। आज भी पुष्कर में ही सिर्फ कहते ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इकट्ठा पड़ा, कहीं ना कहीं अंदर में कुछ एक पल के लिए चाहे आए। ये सब बातें हम सबको सिखाती हैं कि खाली बातें नहीं करना किसी के लिए, हम अपने जीवन से वो चीज हटाते जाएं जो बात हमें किसी और की अच्छी ना लग रही, नहीं लगती, वो हम अपने जीवन में ना लाएं, है ना। ये सब कहानियां, ये सब बातें, ये सब चरित्र जो हैं हम सबको इसलिए सुनाए जाते हैं, इसलिए बताए जाते हैं, ताकि हम अपने जीवन की गंदगी को साफ कर पाए। तो कैसे माता सरस्वती का प्रकटीकरण हुआ? अब सबके पास तो वाहन थे, तो कहते हैं उनके पास भी वाहन के लिए सब लोग बोले कि तुम कौन सा वाहन तुम्हें लेना है भाई। अब जैसे होता ना कि भाई चलो ठीक है, अब कोई राजकुमारी है, रानी है, कौन सी गाड़ी लेनी तुम्हें बच्चों से पूछते ना कौन सी गाड़ी पसंद है। तो माँ सरस्वती ने कहा कि मुझे मेरा वाहन जो है ना मैं नहीं चुनूंगी, मेरा वाहन मेरे पास खुद आ जाएगा। वो शांत होकर अपना मौन में बैठे। अब जब उन्होंने कहा कि मेरा वाहन खुद मेरे पास आ जाएगा, मुझे चुन लेगा आके, मुझे चुनाव नहीं करना, तो कहते हैं पहले तोता आया, कहता मैं तो बहुत सुंदर सा लगता हूँ, देखो कितना बढ़िया बढ़िया मेरा कलर, कैसे ग्रीन। आया माँ के पास, मुझे अपना वाहन सा चुन लो, नहीं। फिर कोयल आई, कहती मेरी आवाज में तो देखो, आपको पता है कितनी मिठास है, जोड़ी अच्छी है हम दोनों की, ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी अच्छी है, कॉम्बिनेशन बढ़िया है, चल लो मुझे। मोर आया, मैं कितना सुंदर हूँ, देखो मेरे पंख, देखो जब मैं नाचता हूँ लोग निहाल हो जाते हैं ना। बहुत से कहते हैं, कई कई ऐसे सब जा के गए, पर नहीं चुना। हंस आया। अब हंस आया नहीं, हंस खाली खड़ा था, सबको देख रहा था। उसने कहा भैया मेरे पास तो कोई भी गुण नहीं है, ये सब अपने अपने गुणों का बखान कर रहे थे,
कि मैं इतना देखो, मेरा कलर देखो, मेरी आवाज़ देखो, मेरी सुंदरता देखो, और मैं क्या दिखाऊं? मैं तो सफेद पूरा, मेरे पास तो कोई गुण नहीं, कोई आवाज़ नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मुझे माँ कैसे चुनेगी? मुझे अपना वाहन कैसे ऐसे? तो मैं तो किसी लायक हूँ नहीं। बहुत ऐसे दैन्य दशा में अंदर में ना प्रार्थना करना था, माँ मैं तुमको कैसे बोलूं कि मुझे आप चुन लो। हमेशा याद रखना, भगवान अहंकारियों को नहीं चुनता, भगवान नम्र हृदय वाले पर रिश्ता है। भगवान को कर्तापना पसंद नहीं आता, भगवान को अहंकार पसंद नहीं आता, भगवान को मैं मेरा भाव रखने वाला पसंद नहीं आता। मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर गाता हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मेरा मेरा वर्चस्व देखो। दुनिया में जाके देख क्यों, हर एक के अंदर यही है। और माँ ने कहते परीक्षा भी ली। सरस्वती माता ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पे ऐसे तुमको चुनूंगी। सबसे बोला कि मैंने पानी रख दिया, दूध और पानी मिला के ऐसे ना रख दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इस कटोरे से जो दूध और पानी अलग अलग कर देगा ना, मेरा वाहन हो। किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई नहीं कर पाया, किसी की ताकत नहीं थी। अच्छा, हमेशा देखो संतों ने कितना बढ़िया बोला, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। ये बातें ऐसी थोड़ी निकली हैं। जो सच्चा होता है, होशियार होता है, वो अपने कभी कभी नहीं बोलता ऐसे मुझे ये आता है। मैं देखो दादा भगवान तो कहते थे उठ के बोलो कि मैं मूर्ख हूँ। ये सत्संग तो वो सत्संग, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हिल जाते थे, भैया से कैसे कैसे बोल रहे हैं। एक सीरियल भी आता था कि मैं 5 में कक्षा फेल हूँ। देखा सीरियल क्या, वो गेम जैसे होता, मर्यादा भगवान बुलवाते थे ऐसे, और खाली बुलवाते ही नहीं थे, वो जीवन में उतरवाते थे कि अंदर नस नाड़ियों में तुम्हारे जाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं, भगवान सब कुछ तो ये है, हो कुछ नहीं, हो कुछ नहीं। तो कैसे बोला, जैसे अंदर में हंस ऐसे एक दैन्य दशा में अंदर में नम्रता से ऐसी माँ भगवती से अंदर अंदर बोल ही रहा था, बात कर ही रहा था। इतने में सब तो चले गए, वो ही बचाता बेचारा। माँ भगवती ने, सरस्वती माता ने कहा कि भैया तू भी जरा देख ले, आके देख ले बेटा, कटोरे का दूध पानी तो अलग कर पाएगा। जैसी चोंच डाली उसने, वाकई अलग अलग हो गया। भगवान ने ऐसा कुछ, इसने कहते उसकी चोंच में जो भी करामात दिखा, मतलब भरी हुई है, क्या परमात्मा की क्या ही लीला का है। दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया। ठीक है, मैंने चुन लिया। तब से कहते हैं हंस माँ सरस्वती का वाहन। माँ सरस्वती कितना पावन, पवित्र, बुद्धिदायिनी, विवेक प्रदायिनी, साफ सच्ची, सरल हृदय वाली, निर्मलता पवित्रता को प्रदान करने वाली। सफेद हंस को क्यों चुना? माना हमेशा याद रखना, पवित्रता ही तुम्हारा विवेक को जागृत करेगी। पवित्र हृदय तुम्हारा नहीं है, निश्चल भक्ति तुम्हारी नहीं है, आज नहीं तो कल तुम मर जाओगे, डूब जाओगे। इसलिए भगवान ने बुद्धि देखो, निश्चयात्मक बुद्धि का ज्ञान दिया है ना कि अर्जुन तुम निश्चयात्मक बुद्धि वाला बन। तो बुद्धि और भाग्य में दोनों में बोल रहा था, ऐसी बहस हो रही थी, मैं बड़ा मैं बड़ा। भगवान के पास गए, बोला चलो ठीक है, परीक्षा ही ले लेते ना, खुद से ही अपने देख लो। तो भाग्य ने कहा मैं अपना पहला वर्चस्व दिखाऊंगा। दिखा लो भाई, क्या दिखाया? बोले भाग्य तो है पर बुद्धि हट गई। अब व्यक्ति चारा गरीब सा झोपड़ी में रह रहा, माँ के साथ अपने 3 बकरियां, उसकी बकरियों को पाल रहा, चरवा सा। भाग्य ने अपना खेल दिखाया। क्या दिखाया खेल? चल रहे रास्ते में बकरियों को चरा रहा है, जंगल में सोने की चप्पल उसको दे दी, और
सोने की चप्पल दी, उसने पहन लिया। चप्पल मिली है, पड़ी है, ठीक है, कांटे लग रहे हैं, पहन लेता हूँ। क्योंकि बुद्धि नहीं है तो उसको समझ नहीं है कि चप्पल सोने की कीमती है। पहन के चल दिया। अब वो पहन के चल दिया तो एक सौदागर ने देखा, सौदेगर ने देखा, जैसे सौदागर ने जैसे देखा ना, ये चप्पल तो बड़ी कीमती है, ये क्या पागल ऐसे पहन के चल रहा, घूम रहा जंगलों में। और वो समझ गया कि हाँ भैया ये थोड़ा बुद्धू टाइप का है। उसको बहलाया, बोले तेरे पास ये चप्पल है ना, तू मुझे दे दे। तू क्या करेगा चप्पल का? बोले पहना हो। बोले तुझे देख, तू गरीब है, तुझे खाने अन्नदान की उनकी जरूरत है, तो मैं तुझे ऐसा करता हूँ, एक बोरी तेरे को अन्न दे देता हूँ उसके बदले। उसने कहा वाह, रोज तो मेरे को यही होता है, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, और ये तो अन्न बोरी भर के दे रहा, तो मेरा कुछ तो गुजारा हो जाएगा। ठीक है भैया, दे दो चप्पल। दे दी चप्पल उसने, कहते हैं वो लेके बोरी अपना घर पहुंच गया। बड़ा खुशी, बहुत अच्छी बात है। चलो दूसरे दिन फिर वो चला अपना काम, तो थोड़ी को छोड़ देता। भाग्य ने फिर ऐसे चमत्कार दिखाया, फिर चप्पल रख दी। दूसरे दिन भी चप्पल रख के बोला, फिर सौदागर ने फिर ऐसे ही किया। अच्छा, वो चप्पल लेके पहली बार जब चप्पल दी तो उसने क्या किया, सौदागर ने उसको राजा को दिया। उसने कहा मेरे को राजा को जब मैं सोने के चप्पल दूंगा तो राजा मुझसे बहुत खुश हो जाएगा, इनाम देगा। ऐसे अनमोल चप्पल है ये चप्पल तो कहीं मार्केट में नहीं मिल सकती, दिव्य चप्पल दिख रही है ये तो। राजा बड़ा खुश हुआ, रख लिया उसको, बहुत इनाम लगा दिया राजा ने। दोबारा फिर वो चप्पल पहने दिखा। सौदागर ने कहा मैं तुझे फिर तेरे घर में भर देता हूँ, डबल देता हूँ तुझे, तू ले ले। ठीक है, ले लो, मुझे क्या है। ले ली चप्पल, दोबारा वो राजा को फिर दे आया सौदागर, और राजा ने कहते हैं 10,000 अशर्फियां उसको सोने की दे दी। उसने कहा कमाल है। पर अब राजा का माथा ठनक गया। उसने कहा पहली बार चप्पल लेके आया, दूसरी बार फिर और कीमती चप्पल लेके आया, भाई तुम चप्पल कहाँ से लिए? राजा का दिमाग हिला, जहां से तूने चप्पल ली मुझे उससे मिलो। अब चूंकि राजा उसको झूठ बोलना पड़ा था, उसने झूठ बोला था राजा से, मिलवाए कैसे? क्योंकि बेईमान था, बेईमानी पकड़ जाती, राजा कुछ भी सजा दे सकता था उसको। पहले दिन या तो बोल देता कि भैया ऐसे गरीब आदमी से मैंने चप्पल लेके आपको दे दी, है ना, छलावा किया उससे, सीधे साधे आदमी को ठगा उसने, तो गलती तो पहले की कर दी उसने। अब राजा से कह रहा है कि राजन मैं ना एक अच्छा व्यापारी हूं ना, तो मैंने एक बहुत अच्छा व्यापार बिजनेस जैसे डील जिससे की थी, उसने इनाम में मुझे चप्पल दी थी। राजा बोले कौन सा राजा, कौन सा ऐसा व्यापारी इतना बड़ा? बोले महाराज वो राजा है बहुत बड़ा। अब वो गरीब झोपड़ी वाला बेचारा बुद्धि कह रहा राजा है बहुत बड़ा। राजा ने कहा मिलवाओ फिर। अब उतने पर अब मिलवाओ तो भैया कैसे मिलवाए? अब झोपड़ी तो हटवानी पड़ेगी, उसको महल बनवाना पड़ेगा, उसका सब कुछ करना पड़ेगा। तो सरल हृदय के साथ भगवान रहता है, याद रखना। लोग कहते हैं बुद्धू बन के कैसे काम चलेगा? नहीं, ईश्वर के साथ अगर जो भी लग जाता ना, परमात्मा उसको बुद्धू नहीं रहने देता, हमेशा याद रखना। माया के साथ रख के तुम अपने को बुद्धू साबित कर सकते हो, पर परमात्मा के साथ, मायापति के साथ रख के अपने को कभी बुद्धू साबित नहीं कर सकता कोई तुम्हें। अब उस झोपड़ी को उसने सब महल में बदल दिया, बड़ा अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के उसको राजा बना के राजा के पास मिलने के लिए ऐसे ले गया। राजा ने तुझे बुलाया, देखा, राजा बड़ा खुश हो गया। राजा देखा ही नहीं, राजा को ले गया उससे मिलवाने के लिए। और वो बेचारा कह रहा भैया मेरी झोपड़ी उपड़ी मुझे वापस कर दो, मेरी बकरियां मुझे वापस कर दो, ये नहीं चाहिए मुझे। और उसकी माँ को रानी बना दिया उसने, बकरियों को एक साइड छुपा दिया, महल बना दिया, चौकीदार लगा दिए, सैनिक चल रहे साथ में। बोले राजा मिलने आ रहा तेरे से पालकी में चढ़ के। और वो जिसने जैसे उसने देखा राजा, अब राजा अकेला थोड़ी आएगा, सेना के साथ आ रहा, मतलब अपने सिपाहियों के साथ आ रहा, सब लश्कर के साथ आ रहा। नहीं किसी से मिलने जा रहा राजा, तो ऐसे थोड़ी जाएगा। जैसे उसने लोगों को देखा इतना, बोले अरे डर गया बेचारा, भागने लगा, छुपने लगा।
और सौदागर ने बोला ये मरवाएगा मुझे। तेरे कहाँ भागा जा रहा है? अरे बोलो मैं सीधा सच्चा आदमी हूं, तो मुझे कहाँ फंसा रहा है भाई? ये राजा मुझे मार डालेगा। वो नहीं मारेगा, तू बस बोलियो कुछ नहीं, मैं बोल लूंगा जो बोलना, तू मत बोलियो कुछ भी। कहते ठीक है। अच्छा, राजा ने कहा महाराज ये थोड़े साधु संत टाइप के हैं, ये कम बोलते और ऐसे ऐसे देखो ये। अब वो उसकी जो सरलता थी, हमेशा सब कुछ बोलते हैं, देखो भक्ति और सरलता जो है ना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता होती है। उसकी सरलता सच्चाई देख के राजा इतना निहाल हो गया, बोला अरे ये तो बहुत बहुत सीधा साधा आदमी लग रहा है, बड़ा सुंदर वैसे, कैसा दिव्य रूप है इसका, इसे तो मैं अपनी लड़की की शादी कर लूंगा भाई, ये तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे। चलो भाई, राजा ने अपनी लड़की की उससे शादी कर दी। अब शादी करी, अब जब लड़की चाहिए पहली रात में गई अंदर तो देखा, अब वो तो चरा बुद्धिहीन था। अब लड़की जैसी ही गई खाना लेके, पानी लेके, जो भी दूध लेके है ना, जैसी देखा उसने इतनी सुंदर राजकुमारी हुई, जैसे उसके पास आके खड़ी हुई चारी ऐसी, उसको बचपन की कहानी सुनाई थी जो माँ ने, वो याद आ गया। क्या कहानी सुनाई थी? कि एक डाइन थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर थी डाइन। और जैसे राजा उसके पास गया, जैसे उसने घूंघट उठाया, डाइन की शक्ल देखी, राजा को अटैक पड़ गया, खा गई डाइन फिर उसको। सोला सोला सोला। अब माँ पहले कभी ऐसी सुनाती थी जब नहीं सोता था बच्चा, तो चोर आ रहा है कि भूत आ रहा है कि बाबा आ रहा है, ऐसी डराती थी, बच्चा डर के आंख बंद कर देता था। अब बचपन की जैसे इसको कहानी याद आई, वो तो जो राजकुमारी धक्का दिया और भागा, राजकुमारी बेचारी गिरी। उसने जाके अपने पिता से शिकायत की, क्या पागल को खड़ा कर दिया लाके। अब भैया वो जाके उसको धक्का दे के जाके नदी किनारे चुपचाप जाके बैठ गया, बोले कहाँ फंसा दिया मुझे इसने, हाय मेरी बकरियां, मेरी मैया कहाँ गई? अब राजा का छोड़ने वाला, लग गए पीछे सैनिक, ढूंढते ढांढते उसको वो पा गया, बुला के महल में बिठाया और बोला कि भैया गया, हो गया तेरा काम, खुल गई तेरी पोल, तू मामूरख है, तू दिल तोड़ा हमारा, मेरी लड़की के साथ ऐसा किया, अब तुझे फांसी की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। अब मरता चला क्या ना करता, अब ठीक है भाई मंजूर है, फांसी की सजा दी जाएगी तो हम क्या करें, हमने जो अपना बचाव करना था कर लिया। अब भाग्य और बुद्धि दोनों आपस में कह रहे, भाग्य कह रहा है, बुद्धि कह रही भैया देख अभी भी हार मान ले, अभी भी हार मान ले। भाग्य कह रहा क्यों हार मान लूं मैं तो राजा बना रहा हूं इसको, देखो मैंने महाराज बना दिया, और तो छोड़ो जिससे शादी की अब आधा राज्य भी दिलवा रहा हूं इसको, कैसे हार मान लूं मैं? लोगों को ये तो चाहिए सब दुनिया में, कर दिया मैंने। बुद्धि हंस रही है। अब लास्ट में बुद्धि को जो हंसी आई तेज, भाग्य घबरा गया। भाग्य कहते इतनी तेज हंसने की क्या जरूरत है, अभी मजा आएगा। जब फांसी की सजा उसको सुनाई गई, अब भाग्य थोड़ा सा नीचे आ गया, कह रहा यहां मैं हार रहा हूं भाई, कि मैं इसकी मौत कैसे बचाऊं, क्योंकि मैंने अपना पूरा जोर लगा के इसको राजा महाराजा तो बना दिया, पर अगर बुद्धि नहीं है, समझ सच्ची नहीं है, तो गंवाने में 1 सेकंड लगता है, कहते हैं भाग्य को बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है। बुद्धि ने कहा देखो ठीक है तुमने सब कुछ दे दिया, इसको नहीं संभाल पाया ये, पर अब मैं अपना खेल खेलती। जैसे उसको फांसी की सजा सुनाई गई, उसकी मां सारी रोते रोती जैसी आई, मेरा बेटा जा रहा है, भगवान अब क्या करूं मैं, कैसे बचाऊं इसको, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। भगवान को जैसे पुकारा, भगवती को जैसे पुकारा, मां सरस्वती ने जैसे कहते हैं बुद्धि देने वाली मां भगवती सरस्वती प्रकट हुई,
बुद्धि माता प्रकट जैसी हुई, उसको एकदम से उसको जागृति आई। बोले महाराज मुझे फांसी की सजा तो आप दे रहे हो, पर मेरी बात तो सुन लो पहले। सुना क्या बात है? लास्ट में पूछते ना क्या इच्छा तुम्हारी? बोले मुझे एक बात खाली बता दो, मेरी फर्स्ट नाइट थी, ठीक है, मैं बैठा था, ये आई जैसी मेरे पास, मेरी माँ ने कहा था कि अगर शादी हो जाए और पहली रात पे अगर तुमको किसी दुखी द्रवित हृदय को जो नदी में डूब रहा हो, उसकी पुकार तुम्हारे कानों में अगर आ जाए तो पहले रक्षा करना तुम्हारा धर्म है उसकी, अपना सुख त्याग के उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। जान पे खेल जाना, पर उस आवाज को पीछे मत करना। अब राजा सुन के ही, अब बुद्धि ने काम किया। देखो हमेशा शास्त्र भी कहते हैं 5 जगह झूठ चल जाते हैं ना, अपनी प्राण रक्षा करने के लिए झूठ चल जाता है। सबको याद है 5 जगह झूठ बोलना, शास्त्र में चला था ना सत्संग में। शास्त्र कहते हैं गोहत्या ब्राह्मण हत्या के लिए तुम झूठ बोल सकते हो, उसकी रक्षा करने के लिए। कन्यादान, कन्या की शादी के लिए थोड़ा बहुत झूठ 19-20 चल सकता है। पत्नी से भी थोड़ा बहुत 19-20 झूठ चल सकते हैं। बिजनेस व्यापार में थोड़ा बहुत 19-20 झूठ चल सकते हैं। अपनी प्राण रक्षा के लिए भी थोड़ा बहुत, तो क्या पूरा झूठ चल सकता है। झूठ बोला राजा, बुद्धि ने काम किया। राजा इतना खुश, बोले वाह इतना सच्चा, अच्छा, इतना दानवीर, इतना मतलब दयालु, इतना संत मुझे दामाद मिला है। लड़की ने भी सुना, बोले अरे मैं तो बेकार त्यागा, इसको नमन किया, उल्टा राजा ने माफी मांगी। अब बुद्धि ने जब साथ दिया तो उसको राजकुमारी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, पलट गएगा संसार सारा उसका। गुरु भी हम सबको कहते हैं। आज हम सब भले ही हमारे पास भाग्य भी था और बुद्धि भी थी, सत्संग से पहले हम सबके पास भाग्य बुद्धि सब थी, पर जो बुद्धि सुबुद्धि थी, एक संसार की बुद्धि दी हुई, एक सतगुरु की बुद्धि दी, दोनों की बुद्धि से कितना बड़ा देखो। एक की बुद्धि हमारे प्राणों की रक्षा कर रही है, हमारे जीवन को बचा रही है ना। गुरु हमारे जीवन में कैसे भगवान बन के आता, भगवती बन के आता, अवतार बन के आता है, वो हमको वो सब कुछ दे देता है जिसकी हमको जरूरत है। तो धीरे 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 गुरु ने कहा तुमको सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने जीवन को बचाना, अपने सुबुद्धि को लाना है। भाग पीछे पीछे चलेगा। पहले माया के पीछे भागते थे, गुरु ने कहा मायापति के पीछे भागना। पहले संसार को देखते थे, अब सत्य को देखना है। पहले जगत का संग करते थे, गुरु ने कहा जगतपति का संग करना है। और जब जितना जितना इसको करते जाते हैं, अब हम सब जितने बैठे हैं, हर किसी को अंदर महसूस होता नहीं होता कि भैया अब सब कुछ मिला है, अब समझदारी मिली है, अब लगता है जीवन इसको कहा जाता है, अब लगता है जीवन ये है, अब मजा आ रहा जीवन जीने का, अब सब कुछ मिलने का एहसास होने लगा, अब खुशियां अंदर में महसूस होने लगी। अब गुरु ने बादशाहत हमको जैसे दे दी। अब सच्चा कान्हा हमको पकड़ा लिया, भगवान पकड़ा लिया। कान्हा मना, हम लोग कान्हा कान्हा रटते रहते, कन्हैया कन्हैया कहते रहते। बोले कान्हा हो का नहीं। अब अंदर से आवाज आती कि कान्हा ही मेरे घर, मेरे पास क्या कमी है? भगवान है मेरे पास, तो रब है तो सब है, क्या कमी है मेरे पास? तो गुरु ने ये आके हम सबको रब पकड़ाया, कान्हा दिल में बिठाया, अपना ज्ञान भक्ति सुबुद्धि हमारे जीवन में भर दी। जैसे बच गया बर्बाद होने से, मरने से, जीवन ऐसे ना लोग कहते हैं सत्संग ना होता तो मर ही जाते, सत्संग ना होता तो क्या जीवन था हमारा? ऐसा होता नहीं होता। हम सबके दिलों से आवाज आती भगवान गुरु तू ना मिलता तो कहाँ जाते, क्या होता हमारा? गुरु तू ना मिलता तो क्या होता, तू ना जगाता तो मैं सोते रहता।
माया की, अज्ञान की नींद में, मोह की नींद में मैं सोते ही रहता, रोते ही रहता, बस ये तो काम था खाली, ये काम होता हमारा सत्संग के पहले। तो भाग्यशाली हम सबको भी कैसे गुरु रूप में माँ सरस्वती मिल जाती है, भगवती मिल जाती है, भगवान मिल जाता है, सारे देवी देवता गुरु के अंदर विराजमान होते हैं, सब कुछ मिल जाता है। आज गुरु मिला तभी तो हमारे अंदर विवेक जागा, तभी तो बुद्धि सच्ची अच्छी वाली आई। इसी बुद्धि से तो हमने जाना कि भैया सत्य पहले है, जीवन रक्षा पहले है, धन मिलने से पहले हमको प्राण चाहिए। आज कितना भी हमारे घर में धन भर जाए पर प्राण ना हो तुम्हारे पास, सच्ची समझ ना हो तुम्हारे पास, शांति ना हो तुम्हारे पास, किस बात का धन? क्या करेगा धन? तो और चढ़ाएगा तुम। रोने का भले कुछ भी ना हो, एक परमात्मा है, गुरु का ज्ञान है, एक अंदर में संतोष, सबर, शांति है, खुशियां हैं, जीवन गुनगुना रहा है। पहले गुनगुनाता था, आज गुनगुना रहा है। घर में रह के पहले गुनगुनाते रहते थे मक्खियों की तरह, मच्छर मक्खी गुनगुनाते हैं, कितने बुरे लगते हैं, लगता है मारो पकड़ के उनको, खुद नहीं पकड़ पाते तो पता नहीं वाला आउट लगाते क्या कर। पर जो गुनगुनाता रहता है, अंदर से खुश रहता है, उमंग में रहता है, कान जानते उसके पास क्या गुनगुना रहे हो, हमें भी सुना दो, जरा जोर से बोलो, है ना। और कोई गुनगुनाता है लोग क्या गुनगुनाए, प्यार से भाव से अपना भगवान का भजन गा रहा है, मुस्कुरा रहा है, ईश्वर की महिमा गा रहा है, कितना अच्छा सा लगता है जीवन, है ना। अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन आता है उसके लिए। तो गुरु ने हमारे जीवन को गुनगुनाने से बचा के गुनगुनाहट भर दी, है ना, सुर भर दिए, संगीत भर दिया, विवेक जगा दिया। ठीक है, तो हर रोज उमंग में लाके खड़ा कर दिया गुरु ने, शुक्र है। ठीक।